ओके, लेट मी कलेक्ट माई थॉट्स, क्योंकि इस मूवी के ऊपर बात करने से पहले आई नीड टू काम द फक डाउन। मैं स्टिल प्रोसेस कर रहा हूँ जो मैं देख के आया हूँ। मैं एक मासी एक्शन मूवी एक्सपेक्ट करके गया था जिसमें भर भर के वायलेंस होगा, बट ये एक अलग ही एक्सपीरियंस निकला। एक पिवट पॉइंट है, ये एक नया चेहरा है ये मास मूवी स्टोरी टेलिंग का इंडियन सिनेमा में। ये वो थिएटर एक्सपीरियंस था जो हमारा पैसा डिजर्व करता है। एक एक्शन एक्स्ट्रावेगांजा बोलने से ज्यादा मैं इसको एक पीस ऑफ आर्ट बोलना पसंद करूंगा। एक ऐसा पीस ऑफ आर्ट जो कि इंडियन मूवी एक्सपीरियंस को एक नया डायनामिक देता है। हैट्स ऑफ टू संदीप रेड्डी वांगा, क्योंकि आपने फाड़ के रख दी। एनिमल क्लियरली स्टैंड्स एज वन ऑफ द बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ 2023। इस मूवी की इन डिटेल बात करेंगे इस वीडियो में बिना किसी स्पॉयलर्स के, तो स्टे ट्यून्ड। तो कहानी जैसा कि फिल्म ने क्लियर कर रखा है कि एक फादर सन बॉन्ड के ऊपर है। रणविजय जो कि इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस टाइकून बलबीर सिंह का बेटा है, बचपन से ही अपने पिता से बेइंतहा प्यार करता है। बट अनफॉर्चुनेटली बलबीर सिंह अपने बिजनेस के चलते अपने बेटे के इस प्यार को रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते एंड रणविजय ग्रोज अप टू बी अ वायलेंट इंडिविजुअल जो कि बेलगाम है। एक दिन अचानक से बलबीर सिंह के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट होता है, जिसके बाद से रणविजय एडमेंट हो जाता है कि वो ढूंढ के रहेगा उसे जो कि रिस्पॉन्सिबल है। एंड दिस लीड्स टू अ चेन ऑफ इवेंट्स जो कि ब्लडशेड और डिस्ट्रक्शन से भरा हुआ है। एंड कैसे ये पागलपन और ऑब्सेशन रणविजय को ओवर द टाइम कंज्यूम करता जाता है एंड ओवरऑल उसकी लाइफ की बाकी चीजों को भी इफेक्ट करता है, इंक्लूडिंग हिज बॉन्ड विद हिज फादर, फॉर्म्स द सेंट्रल प्लॉट ऑफ एनिमल। तो इसके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा था कि ये फिल्म सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द वायलेंस जो कि इनिशियली इसका सेलिंग पॉइंट था। इट इज मोर देन दैट। इस फिल्म का कोर है इसका प्लॉट जो कि एक बाप और एक बेटे के बीच रिवॉल्व करता है एंड उससे जुड़े हुए इमोशंस के अराउंड रिवॉल्व करता है एंड कैसे ये इमोशन रणविजय की लाइफ की दूसरी चीजों को इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है, इस फैक्टर के अराउंड भी रिवॉल्व करता है। और संदीप रेड्डी वांगा इस कोर इमोशनल एस्पेक्ट को अपनी फिल्म में एक रॉ फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं एंड इसी के अराउंड एक सिंपल येट इंट्रिकेट प्लॉट सेटअप करते हैं जो कि पूरी फिल्म को ड्राइव करता है। द फैक्ट कि ये फिल्म 3.5 घंटे की है, जो कि मुझे लगा था कि इस फिल्म का एक वीक पॉइंट बन सकता है, बट इसका कंप्लीट ऑपोजिट होता है और वो 3.5 घंटे कैसे निकल जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। द डायरेक्टर यूजेस ईच एंड एवरी सेकंड टू कीप यू हुक्ड थ्रू आउट द मूवी. He justifies the runtime of the movie with his engaging writing, screenplay and crisp editing. जैसा मैंने ऑलरेडी कहा था कि ये फिल्म एक एक्शन सेट पीस से दूसरे एक्शन सेट पीस पे स्लीप वॉक नहीं करेगी और अपनी राइटिंग पर भी इक्वल एम्फेसिस डालेगी एंड एग्जैक्टली यही होता है इस फिल्म, जहां फर्स्ट हाफ पंप्स यू अप विद अ लॉट ऑफ हाई मोमेंट्स एंड सेट्स अप द chaotic कैरेक्टर ऑफ रणविजय एंड द वर्ल्ड अराउंड हिम एंड कंक्लूड करता है एक बैंगर इंटरवल ब्लॉक के साथ। एंड देन इट्स द सेकंड हाफ जो कि तुम्हारा पेशेंस डिमांड करता है, जहां पे तुम अब रणविजय के एक्शंस का इंपैक्ट देखोगे उसके ऊपर और उसकी आस-पास की दुनिया के ऊपर, जहां एक्शन पे फोकस कम रख के फिल्म के ड्रामा एस्पेक्ट को ज्यादा एक्सप्लोर किया गया है, व्हिच इज मास्टरफुली डन बाय संदीप रेड्डी वांगा। जहां कैरेक्टर कुछ ऐसी चीजें करता है जो कि आपको जस्टिफाइड लगती हैं, बट वहीं कुछ ऐसी चीजें भी करता है जो कि हाईली क्वेश्चनेबल है एंड फिल्म कहीं से भी उन चीजों को जस्टिफाई नहीं करती और ना ही कैरेक्टर को बिना कंसिक्वेंस के एस्केप करने देती है। चीजें ऑडियंस पे पूरी तरीके से छोड़ दी जाती हैं कि यू आर द वन टू डिसाइड कि तुमको इस चीज के बारे में कैसा फील करना है। रणविजय का टॉक्सिक ऑब्सेशन अपने फादर से, उसका अप्रोच टू लव एंड मैरिज, हिज टेम्पर, the way he says to the heroine that you have a big pelvis. Again, फिल्म अपने प्रोटैगनिस्ट के इन प्रॉब्लमैटिक एस्पेक्ट्स को ना ही जस्टिफाई करती है और ना ही ग्लोरीफाई करती है, सिर्फ एक कैरेक्टर ट्रेट की तरह एक सिनेमैटिक लिबर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने प्रेजेंट करती है। The fact that संदीप रेड्डी वांगा was able to put these things on screen, something जो बाकी डायरेक्टर्स करने से डरते हैं क्योंकि उनको कंट्रोवर्सी और बैकलैश का डर होता है, इज कमेंडेबल। क्योंकि एक जो बबल है इंडियन सिनेमा का जिसके बाहर क्रिएटर्स जाने से डरते हैं, एक एक्सट्रीम एंड ऑफ स्पेक्ट्रम पे जाने से डरते हैं और वेट कर रहे हैं कि ऑडियंस इवॉल्व हो ताकि वो इन चीजों के लिए रेडी हो सके। वहीं संदीप रेड्डी वांगा को घंटा फर्क नहीं पड़ता एंड ही यूजेस हिज क्रिएटिव लिबर्टीज टू द फुलेस्ट। सेम कैन बी सेड फॉर द एक्शन सेट पीसेस ऑफ द मूवी। इस फिल्म का ए रेटेड होने का पूरा जस्टिफिकेशन इस फिल्म का वायलेंस आपको हर फ्रेम में चिल्ला चिल्ला के बताता है, जहां कुछ पॉइंट्स पे तो चीजें इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाती हैं कि आपको यकीन नहीं होता कि ये चीज दिखाई गई है। जहां यूजुअली ऐसे सीन्स के दौरान कैमरा पैन हो जाता है दूसरे कैरेक्टर के फेस पे जो कि उसका रिएक्शन दिखाता है सामने हो रहे वायलेंस के लिए। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। अगर चाकू से गला काटा जा रहा है तो वो प्रॉपर तरीके से कटते हुए तुम्हें दिखाया जाएगा। सो किड्स एंड फैमिली स्टे अवे फ्रॉम दिस मूवी। और वैसे भी इस फिल्म से तुमको दूर रहना चाहिए क्योंकि इस फिल्म में बेड पर भी एक अलग तरीके का ही वायलेंस चल रहा है। अब बात करते हैं एक्टिंग परफॉर्मेंसेस के बारे में। एंड दिस मूवी इज अ वन मैन शो जिसे रणबीर कपूर ग्रेसफुली या फिर मैं कहूं मैडली लीड करते हैं। बेसिकली 3.5 घंटे के रन टाइम में रणबीर कपूर ने इनडायरेक्टली ये बात कह दी है कि बॉलीवुड के नए जनरेशन के जितने भी एक्टर्स हैं वो सब
रणबीर कपूर puts his heart and soul to his character and gives the performance of a lifetime. In fact, अपनी पिछली पॉपुलर परफॉर्मेंसेस जैसे कि रॉकस्टार और संजू को वो easily exceed करते हैं by a long mile. He is presented as a complete psychopath, a psychopath with an emotional trauma, and he speaks for his character in each and every frame of the film with his phenomenal acting. Anil Kapoor as Balbir Singh, a practical businessman which makes him a bad father. बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने अपने कैरेक्टर में जो कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंट किया है, जिसकी वजह से at one time you feel resentment towards the character, and just the other moment तुमको लगता है कि नहीं, he is just a loving father who didn't know how to raise a son. अनिल कपूर obviously अपनी एक्टिंग टैलेंट की वजह से बलबीर सिंह को एक अच्छा स्क्रीन प्रेजेंस देते हैं. रश्मिका मंदाना as गीतांजलि, a female character in a संदीप रेड्डी वांगा film who actually has a dominant screen presence, and ऐसा इसलिए किया गया है ताकि फेमिनिस्ट लोगों को शिकायत कम हो. जो सीन उनका ट्रोल हुआ है अगर उसको हटा दिया जाए तो उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, बट अगेन उनके कैरेक्टर पे जितना फोकस करना था वो फर्स्ट हाफ में कर दिया जाता है, क्योंकि उसके बाद से जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है इट डाइवर्ट्स टुवर्ड्स द कोर प्लॉट. बॉबी देओल एज अबरार हक, सीरियसली बॉबी देओल का जो एक करिश्मा था उनके पीक टाइम पे वो वापस आता हुआ दिखता है. ही हैज सच अ मैग्नेटिक स्क्रीन प्रेजेंस कि वो जब जब सामने आते हैं तो उनके ऊपर से आंखें नहीं हटेंगी तुम्हारी. एंड ड्यूरिंग हिज फेस ऑफ विद रणबीर कपूर ही इवन डोमिनेट्स हिम विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड. संदीप रेड्डी वांगा क्लियरली एक्सट्रैक्ट्स द एक्टर आउट ऑफ हिम इन द बेस्ट वे पॉसिबल. बाकी एक एडवाइस देना चाहूंगा कि जो भी सोच के जा रहे हो बॉबी देओल के कैरेक्टर के बारे में, एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी लो रखना. एनएससी के साथ बाकी सपोर्टिंग कास्ट ने भी बहुत अच्छा काम किया है, स्पेशल मेंशन बीइंग शक्ति कपूर हु इज अ ग्रेट कंफर्ट कैरेक्टर. फिल्म का बीजीएम बढ़िया है, स्पेशली दैट विसल ट्यून जो कि सही मोमेंट्स पे इस्तेमाल हुआ है. एंड इंटरवल ब्लॉक में जो अर्जुन वेल्ली बसता है बैकग्राउंड में, भाई साहब अलग लेवल पे एलिवेट कर देता है उस पूरे एक्शन सीक्वेंस को. इनफैक्ट फिल्म में कुछ ऐसे मोमेंट्स भी हैं जहां पे अनएक्सपेक्टेड बीजीएम्स यूज हुए हैं उस सीन के रिस्पेक्ट में. इसको एक एक्सपेरिमेंटल रिस्क कह सकते हैं, बट समहाउ संदीप रेड्डी वांगा मेक्स इट वर्क फ्लॉलेसली. ऑनेस्टली टेक्निकल एस्पेक्ट्स या फिर किसी भी चीज में मुझे फिल्म में ऐसा कोई भी वीक पॉइंट नहीं नजर आया. द ओनली थिंग जो थोड़ी सी मुझे खटकी वो थी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ बॉबी देओल्स कैरेक्टर. ही वाज मेनेसिंग एंड आई थिंक ही डिजर्व्ड मोर स्क्रीन टाइम. उसके लिए फिल्म का रन टाइम भी बढ़ाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि फिल्म के कुछ सीन्स को कम करके उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते थे बॉबी देओल के कैरेक्टर के ऊपर. Animal is a bloodshed blockbuster which clearly changes the game for Bollywood and stands as one of the strongest films of 2023. The film is a mass beast and bombastic in terms of its presentation. It's fit to call Animal as a masterpiece in filmmaking, a cinematic event you should not miss in the theaters. तो ये थे मेरे थॉट्स एनिमल मूवी के ऊपर, और अगर तुम ये मूवी देख चुके हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताना अपने थॉट्स. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए. Till then, this is a Pop Culture Nerd signing off. We'll see you guys in the next video.